नमस्कार दोस्तों, चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विमान दुर्घटना के बारे में जिसने दुनिया भर को हिला कर रख दिया था। ला मिया फ्लाइट 2933। यह हादसा 28 नवंबर 2016 को हुआ था और इसने 71 लोगों की जान ले ली, जिनमें चैपेकोएंस फुटबॉल टीम के खिलाड़ी भी शामिल थे। यह घटना सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ा धक्का था। यह एक कहानी है जो हमें बताती है कि सुरक्षा की अनदेखी और गलत फैसलों का क्या खतरनाक परिणाम हो सकता है। लामिया फ्लाइट 2933 एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जो बोलीविया के सांता क्रूज दे ला सियरा से कोलंबिया के मेदेजिन जा रही थी। इस फ्लाइट में 73 यात्री और 4 क्रू सदस्य सवार थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे चैपेकोएंस फुटबॉल टीम के खिलाड़ी। टीम को कोपा सुदामेरिकाना के फाइनल में खेलना था। यह उनका पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय फाइनल था और पूरी टीम और उनके फैंस के लिए यह एक ऐतिहासिक मौके की तरह था। लेकिन इस खुशी के मौके के बीच हवा में कुछ समस्याएं तैर रही थी। लमिया एयरलाइन, जिसने यह फ्लाइट ऑपरेट की थी, एक छोटी और कम मशहूर एयरलाइन थी। उनकी सुरक्षा और विमान रखरखाव की प्रक्रियाओं पर पहले भी सवाल उठ चुके थे। उस समय कोई भी यह नहीं जानता था कि इस फ्लाइट के साथ जो होगा वह बहुत ही भयानक होने वाला था। लामिया फ्लाइट 2933 से एक मैकडॉनल्ड डगलस MD 83 विमान था। विमान के ईंधन की आपूर्ति को लेकर गंभीर समस्याएं थीं। दरअसल इस फ्लाइट के लिए आवश्यक ईंधन की मात्रा का सही आकलन नहीं किया गया था। हम सभी जानते हैं कि विमान में सफिशिएंट फ्यूल का होना कितना इंपॉर्टेंट है, और यह भी कि एयरलाइन के लिए फ्यूल की सही मात्रा का मैनेजमेंट कितना जरूरी होता है। लेकिन इस फ्लाइट के क्रू ने जो निर्णय लिया वह इतना खतरनाक था कि यह हादसे की ओर बढ़ने का पहला कदम साबित हुआ। जैसे ही फ्लाइट ने अपना सफर शुरू किया, चीजें धीरे धीरे बिगड़ने लगी। विमान के फ्यूल का स्तर गिरने लगा और पायलटों ने स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। रात के करीब 9:30 पर विमान के पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और कहा कि वे मेदेलिन एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हेल्प चाहिए थी। लेकिन यहां से एक गलत फैसला लिया गया। इसके बजाय कि विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया जाता, पायलटों ने यह तय किया कि वे मेदेजिन एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके चलते विमान में फ्यूल लेवल और भी कम हो गया और समय के साथ स्थिति बिगड़ती चली गई। एक विमान का फ्यूल खत्म होना जितना खतरनाक होता है, उतना ही खतरनाक होता है सही जानकारी का न होना। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जब संपर्क टूटा तो विमान लगभग 16 किलोमीटर ही दूर था और फिर सिर्फ कुछ मिनटों में फ्लाइट फ्यूल खत्म हो गया और उसे आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश करनी पड़ी, जो अनसक्सेसफुल रही। विमान का फ्यूल खत्म होने के बाद पायलटों ने इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन एक पहाड़ी इलाके में विमान क्रैश हो गया। यह दुर्घटना मेदेजिन एयरपोर्ट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर हुई। विमान के टुकड़े पूरे पहाड़ी क्षेत्र में फैल गए और विमान में आग लग गई। इस दुर्घटना में 71 लोग मारे गए, जिनमें चैपेकोएंस टीम के 19 खिलाड़ी और कोच कायो जूनियर भी शामिल थे। पूरी दुनिया शोक में डूब गई। फुटबॉल समुदाय, विशेष रूप से ब्राजील में, इस घटना को सहज रूप से नहीं समझ पाया। इस घटना के बाद कोलंबिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक गहन जांच की। इस जांच से जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए वह बहुत ही चौंकाने वाले थे। सबसे बड़ा कारण था फ्यूल की कमी, जिससे यह हादसा हुआ। इसके अलावा यह भी पाया गया कि विमान के क्रू ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की और विमान के लिए आवश्यक फ्यूल के रिजर्व का डिटर्मिनेशन ठीक से नहीं किया गया। यह भी पता चला कि एयरलाइन लमिया की तरफ से विमान के मेंटेनेंस और फ्लाइट ऑपरेशंस में लापरवाही बरती जा रही थी। पायलटों ने भी फ्लाइट प्लान में गड़बड़ी की थी और उनके फैसले के कारण ही यह हादसा हुआ। यह घटना सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। ब्राजील और फुटबॉल
दुनिया ने इसे एक बड़ी सहानुभूति और समर्थन के साथ स्वीकार किया। एटलेटिको नेशनल, जो चैपेकोएंस के खिलाफ फाइनल में खेलने वाला था, ने कोपा सुडामेरिकाना का टाइटल चैपेकोएंस को रिलेटेड सम्मान के रूप में दिया। लेकिन इस दुर्घटना ने हमें यह सिखाया कि एविएशन सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस घटना के बाद साउथ अमेरिका में एयरलाइन सुरक्षा और चार्टर फ्लाइट की सेफ्टी प्रोसीजर्स पर कड़ी नजर रखी गई। जब हम लमिया फ्लाइट 2933 के बारे में सोचते हैं तो ये सिर्फ एक मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि एक गहरी सुरक्षा चूक की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमेशा सुरक्षा की प्राथमिकता रखनी चाहिए और गलत फैसलों के परिणाम अक्सर बहुत गंभीर होते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के रोमांचक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।